हेलो बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। आप नए हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पिछली कक्षा में हम प्राकृतिक संख्या एवं पूर्ण संख्या पढ़ चुके हैं। हम उसका उदाहरण सब बता दें बढ़िया से, एकदम डिटेल। आप नहीं देखें तो फिर उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। हम आज शुरुआत कर देंगे प्राकृतिक संख्या एवं पूर्ण संख्या के जो उस अगला टॉपिक है उसे उसके बारे में हम आते हैं अगली सम संख्या। सम संख्या के बारे में जानते हैं, सम संख्या होता क्या। जैसे कि सम संख्या वह संख्या होती है जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 हुआ, 4 हुआ, 6, 8, 10 डॉट 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 इनफाइनाइट अनंत। इसी को हम सम संख्या कहते हैं। और सम संख्या के बाद हमारी अगली जो परिभाषा है उसे हम विषम संख्या के बारे में आए और जाने। विषम संख्या होता है क्या। विषम संख्या वह संख्या होती है जो दो से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट अनंत। देखिए बच्चे, हम अब पढ़ने जा रहे हैं सम संख्या। सम संख्या मतलब हम बताए हैं, अब जा रहे हैं फिर इसी बताएं। जो समझ में आएगा तब बता दीजिए, नहीं आएगा तो हमको फिर कमेंट में बता दीजिएगा। जैसे सम संख्या वह संख्या होती है जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट अनंत है। अब आते हैं विषम संख्या के बारे में। वह संख्या होती है जो दो से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 अनंत है, इसी को हम विषम संख्या कहते हैं। और हम जा रहे हैं अब अगली परिभाषा पढ़ने। आप लोग समझ में आया होगा तो कई कमेंट लिखिएगा, हाँ नहीं आया तो बाद में हम उसको और बढ़िया से बता देंगे। यही मैं अब यहाँ से अब जाए दूसरा टॉपिक पढ़ाने। हमारा दूसरा मतलब इकले बाद जो परिभाषा है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के बारे में हम
जानेंगे क्या होता है। देखिए यह मिट गया। अब हम आते हैं अपने पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के बारे में जानते। पूर्णांक संख्या होता है क्या। पूर्णांक संख्या जैसे कि हम एक यहाँ बिंदी एक इधर एक इधर दोनों साइड और बीच में शून्य होता है। जब इधर हम जाएंगे तो धनात्मक दिशा होगा, इधर आएंगे तो ऋणात्मक होगा। जैसे कि जब हम शून्य से जो मूल बिंदु होता है उससे जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा धनात्मक दिशा होता है। और शून्य जो है वह मतलब उससे हम पीछे आएंगे तो वह ऋणात्मक दिशा होता है। जैसे एक हुआ प्लस एक हुआ, +2 हुआ, +3 हुआ, +4 हुआ, +5 हुआ, -1 हुआ, -2 हुआ, -3 हुआ, -4 हो गया। इसी को कहते हैं हम पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या आइए हम जानते हैं अब पूर्णांक संख्या की परिभाषा होता है क्या। देखिए अब हम आते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या की परिभाषा जान लेते हैं, उसके बाद हम उसका एग्जाम्पल और उसके बारे में बताएंगे। पूर्णांक संख्या वह संख्या होती है जो धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्हों द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं जैसे एक हुआ, यह पूर्णांक संख्या है। और इसमें एक और संख्या होती है जैसे 1/2 हुआ, 1/3 हुआ। ये सब पूर्णांक संख्या नहीं है बल्कि यह परिमेय संख्या। इनको अभी हम आगे पढ़ेंगे। मतलब यह परिमेय संख्या है, इनको हम पूर्णांक संख्या नहीं कहते। पूर्णांक संख्या हमारा जो पूर्णांक होता है वो एकदम पूर्ण होता है। जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, डॉट डॉट अनंत तक हुआ। इसी को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए यह पूर्णांक संख्या नहीं है, इसी को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए पूर्णांक संख्या मतलब यह हम धनात्मक लिखे हैं। अब इसके बाद हम आते हैं ऋणात्मक। मतलब जैसे हुआ -1, -2, -3, -4, -5। और
यह ऋणात्मक संख्या हुआ। उसके बाद मतलब पूर्णांक संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब और किसी तरीके से, जैसे हमारे बीच में हम जीरो लिखते हैं, क्योंकि यह एक पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक संख्या भी है। इसके बाद +1 +2 +3 -1 -2 -3, यह सब पूर्णांक संख्या है। इन्हीं को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। और हम अगले मतलब टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जो हमारा, देखिए हम पूर्णांक संख्या पढ़ चुके हैं। अब हम चलें अपने अगले टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे, क्या होता है। देखिए हम आते हैं अब अपने अगली परिभाषा की ओर। जैसे कि जैसे प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं जो होती हैं उनकी और परिभाषा मतलब है, उसमें कुछ और टॉपिक जुड़े हुए हैं। जैसे कि हम आते हैं सम संख्या, मतलब भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या के बारे में जान क्या होता है। भाज्य संख्या, देखिए आते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जो किसी भी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे भाज्य संख्या जैसे 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, ये किसी भी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है। इन्हीं को हम भाज्य संख्या कहते हैं, डॉट डॉट अनंत तक। भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 होती है। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले परिभाषा की ओर, वह हमारा अभाज्य संख्या होगा। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसे
अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17 डॉट डॉट अनंत, इन्हीं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और इसमें भाज्य संख्या जो हमने बताया वह 4 होता है। इसी का हम आते हैं अब अपने अगले टॉपिक की ओर, अगले हमारा परिभाषा की ओर। जैसे हमारा है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बारे में परिमेय संख्या होता क्या? परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो P/Q के रूप में उसे हम लिखते हैं, उसी को हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आते हैं हम उसकी परिभाषा पे लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं परिमेय संख्या होता है क्या। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो P/Q के रूप में लिखा जाता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे परिमेय संख्या 1/2, 1/3, 3/2, 4/5 डॉट डॉट हम अनंत तक ऐसे लिख सकते हैं। इन्हीं को हम कहते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या देखियो हम P/Q रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे कहने का मतलब है Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जिससे कि देखिए जो परिमेय संख्या होता है P/Q के रूप में हम लिखते हैं, उसी को हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब आते हैं हम अपने दूसरे परिभाषा की ओर, जैसे कि हमारा है अपरिमेय संख्या। जैसे कि हम बताते चले आए हैं सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य। अब इसे मतलब पढ़ेंगे हम परिमेय और अपरिमेय। तो आते हैं अपरिमेय संख्या की ओर। अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे
कौड़ी में 2 हुआ, कौड़ी में 3 हुआ, कौड़ी में 5 हुआ। ये सब हमारी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को हम ही पी और क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, बल्कि उनको हम एक संख्या में लिख सकते हैं। उसी जैसे कौड़ी में 2 हुआ, कौड़ी में 3, कौड़ी में 5, ऐसी हम जहाँ तक लिख सकते हैं उसी के हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और जो पी बटा क्यू हम बताए हैं, यहाँ जहाँ पी बराबर 1 हो और नहीं 0 हो और क्यू बराबर 1 हो, इसी को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जय हिंद, जय भारत। देखिए, हम पिछली कक्षा में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में पूरा डिटेल से बताए हैं। जिसको न समझ में आए वह मेरे चैनल में कमेंट करे और वीडियो को लाइक करे। हम जा रहे हैं स्थानीय मान पढ़ने। स्थानीय मान के बारे में जानेंगे। स्थानीय मान होता है क्या। जैसे स्थानीय मान, जैसे कि स्थानीय मान के पहले बारे में हम परिभाषा बताएंगे, उसके बाद उसका क्या होता है मतलब स्थानीय मान, उसका उदाहरण बताएंगे, उसके बाद निकालने का तरीका उसे हम बताएंगे। देखिए, स्थानीय मान की परिभाषा जा रहा है लिखने। स्थानीय मान, स्थानीय मान वह मान होता है जो किसी संख्या में किसी अंक से जो संख्या निरूपित होती है, जो संख्या निरूपित होती है, जो संख्या निरूपित होती है उसी को हम स्थानीय मान कहते हैं। उसी को हम स्थानीय मान कहते हैं। स्थानीय की परिभाषा एक बार और हम बोल रहे हैं, सुनिएगा, एकदम ध्यान से बोल रहे हैं। स्थानीय मान वह मान होता है जो किसी संख्या में किसी अंक जो संख्या निरूपित होती है उसी को हम स्थानीय मान कहते हैं। जैसे 432, इसमें पहले हमको मालूम होना चाहिए कि इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़ा, हजार, 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, जब ये हमें पता रहेगा तभी हम इसका स्थानीय मान निकाल सकते हैं। जैसे यह कौन सा अंक है, इकाई का अंक है, यह इकाई का अंक है, और यह दहाई का अंक है, यह सैकड़ा का अंक है। देखिए, अब स्थानीय मान हम ज़्यादा निकालने, पहले हम इकाई निकाल लेंगे तो 2 इकाई अंक है उसका, इसमें हम 1 से गुणा करते हैं, कितना हुआ, 2 प्राप्त हुआ। अब 3 दहाई अंक है तो दहाई में कितना से गुणा करते हैं, 10 से गुणा करते हैं, तो कितना हुआ, 30 हुआ। अब आते हैं सैकड़ा। सैकड़ा जो होता है, सैकड़ा वैसे जो हम बोल रहे हैं उसी से स्पष्ट हो जा रहा है कि सैकड़ा से हम 100 से गुणा करना है। 4 गुणे 100 कितना हुआ, 400 प्राप्त हुआ। इसी को हम स्थानीय मान कहते हैं। अब देखिए, इनका हम जब योग करेंगे तब
उतना ही प्राप्त होगा हमें, वही संख्या, उसी को हम स्थानीय मान कहते हैं। जैसे देखिए 400 आया है, 30 आया है, 2 आया है, इसी को हम स्थानीय मान का योग भी कहते हैं, 432। जैसे अब मान और कोई संख्या ले सकते हैं, जैसे 32 हुआ, ये कौन सी संख्या है? इकाई संख्या है। और एक कौन सी संख्या है? दहाई। देखिए जैसे हम इसमें करे हैं वैसे इसमें भी करना है, क्योंकि इसमें 2 ही अंक दिया गया है, 2 ही अंक है। 2 गुणे 1 बराबर 2 हुआ। अब 3 जब किस स्थान पे है? दहाई के स्थान पर है, तो इसे किस से गुणा करेंगे? 10 से गुणा करेंगे। 3 गुणे 10 बराबर 30। अब देखिए हम इसका चाहे योग कर सकते हैं, वही संख्या में प्राप्त होगी। देखिए 30 प्लस 2 32, वही संख्या में प्राप्त हुई। इसी को हम स्थानीय मान कहते हैं। स्थानीय मान जो होता है उसका परिभाषा एक बार और बोल देते हैं हम। वह मान होता है जो किसी संख्या में किसी अंक जो संख्या निरूपित होती है, उसी को हम स्थानीय मान कहते हैं। जय हिंद, जय भारत। हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पर पढ़ें। न समझ में आए तो वह कमेंट में करें, और न समझ में न आए तो फ़ोन करें। वहाँ नंबर भी नोट कर लीजिए, 89 53 53 36 91। ये हमारा मोबाइल नंबर है।